नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हिंदी व्याकरण में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ये तो आप जानते ही होंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। आज हम इन्हीं 8 भेदों की चर्चा करेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है। इसे हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, जिसमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, जनता ने नेताजी का स्वागत किया, मैं कल दिल्ली गया, हम स्नान कर चुके। इन वाक्यों में कोई एक क्रिया हो रही है या पहले वाक्य में किसी के अस्तित्व का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ये सभी उदाहरण विधानवाचक वाक्य के हैं। आइए अब हम देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध होता है, इसलिए उन्हें निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, माला नहीं नाचेगी, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, रमा आज बाजार नहीं जाएगी, मैं आज नहीं खेलूंगा। इसी प्रकार के अन्य वाक्य भी निषेधवाचक वाक्य की श्रेणी में ही आएंगे। इन वाक्यों में किसी काम के न होने का बोध होता है। तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में हमें प्रश्न का बोध होता है, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाती है तो उन वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम खेलोगे, तुम पढ़ने कब जाओगे, तुम्हारा क्या नाम है, तुम खेलोगे। इसी प्रकार हमारा चौथा भेद है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय यानी कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मयादि सूचक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। अरे इतनी लंबी गाड़ी, ओह बड़ा जुल्म हो गया, आहा कैसा सुंदर दृश्य है, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया। तो ये सभी वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य की श्रेणी में आएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इन वाक्यों में विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग भी अवश्य होगा। आइए अब देखते हैं पांचवा भेद आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है, इसलिए इन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज चुप रहिए, यहाँ से चले जाइए, अपना अपना काम करो, आप आ सकते हैं। ये सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य की श्रेणी में आएंगे। इन वाक्यों में या तो आज्ञा दी गई है या अनुमति दी गई है। आइए अब देखते हैं इच्छावाचक वाक्य। वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, नववर्ष मंगलमय हो, भगवान करें सब कुशल लौटें। आइए अब देखते हैं
सातवां भेद, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः वह सुधर जाए, शायद मैं बाहर चला जाऊं, वह शायद आए। इन वाक्यों में या तो संदेह है या संभावना है। और उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे शायद आज बारिश हो, शायद आज मेरा दोस्त मुझसे मिलने आए। इसी प्रकार आठवां भेद है संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इनसे कारण शर्त आदि का बोध होता है। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप आते तो इतनी मुसीबत न आती, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। कार हमने देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं।